बिहार को मत्स्य, पशुपालन व कृषि विभाग से जुड़ी 294.53 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत 107 करोड़ की लागत की परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। बिहार टिक्स के ओपन सिग्नल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार को दी गई सौगात की बात। भोजपुरी में भाषण की शुरुआत कर पीएम ने बांधा समा। रउआ सभे के प्रणाम व देशवा खातिर, बिहार खातिर, गांव के जिंदगी आसान बनावे खातिर और व्यवस्था ठीक करे खातिर डेयरी और कृषि से जुड़ले सैकड़ों करोड़ की योजना के लोकार्पण भइल बा। एकरा खातिर सासे बिहार के लोगन के बधाई देतानी। इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने देश के 21 राज्यों में 1700 करोड़ और बिहार को 294 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर और किशनगंज में डेयरी और फिशरीज के कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आत्मनिर्भर भारत के तरफ बढ़ते कदम। मोदी ने कहा कि जितनी योजनाएं शुरू हुई है उसके पीछे यही सोच है कि देश के कदम आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़े। ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मछली पालन, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी डेयरी से जुड़े काम और स्वीट रिवॉल्यूशन यानी शहद से जुड़े कार्यों से गांव को समृद्ध बनाने की योजना है। गांव सशक्त बनेगा तो देश मजबूत होगा। अभी 1700 करोड़ का काम शुरू हो रहा है और अगले 4-5 सालों में इस सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम ने कहा कि समंदर और नदी किनारे क्षेत्रों में मछली कारोबार को ध्यान में रखते हुए पहली बार इतनी व्यापक योजनाएं बनाई गई है। आजादी के बाद से अब तक इतना निवेश कभी नहीं हुआ है। मछली से जुड़े कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया है। मछुआरों को इससे बहुत सुविधा होगी। हमारा लक्ष्य है कि अगले 3-4 सालों में मछली निर्यात को दोगुना किया जाए। अगले 3 से 4 सालों में फिशरीज सेक्टर में रोजगार के लाखों अवसर बढ़ेंगे। मिशन डॉल्फिन से नीतीश बाबू उत्साहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोगों की बातें सुनकर और विश्वास बढ़ गया है। मछली पालन साफ पानी पर निर्भर करता है। इससे गंगा नदी को भी स्वच्छ करने में मदद मिल रही है। 15 अगस्त को मिशन डॉल्फिन की घोषणा की गई। नीतीश बाबू इस मिशन से ज्यादा उत्साहित है। इससे गंगा तट पर बसे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। नीतीश के नेतृत्व में गांव-गांव में पानी पहुंचाने पर काम हो रहा है। 5 साल पहले सिर्फ 2% लोगों के घर पीने का साफ पानी पहुंचता था। अब 70% घरों तक साफ पानी पहुंच रहा है। जल जीवन हरियाली भी अद्भुत योजना है। कोरोना के चलते देश में जब सब कुछ थम गया था, तब भी हमारे गांव में आत्मविश्वास के साथ काम चलता रहा। लोगों का आत्मविश्वास ही है कि मंडियों तक साग, सब्जी, दूध पहुंचाता रहा। अन्न, फल, दूध और सब्जी का उत्पादन होता रहा। कोरोना काल में डेयरी उद्योग ने रिकॉर्ड खरीद की। 10 करोड़ लोगों के खाते में सीधा पैसा पहुंचा। इनमें से 75 लाख किसान बिहार के हैं। ई गोपाला ऐप किया लॉन्च। नरेंद्र मोदी ने ई गोपाला ऐप को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि पशुओं को बीमारी से मुक्त रखने के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम शुरू किया है। आने वाले समय में बिहार में डेयरी सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं। ई गोपाला ऐप से उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी। ऐप पर किसानों को दूध की उत्पादकता और पशु के स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां मिलेगी। पता चलेगा कि उनके पशु को क्या बीमारी है। ऐप पशु आधार से जोड़ा जा रहा है। ऐप में पशु आधार नंबर डालने से सारी जानकारियां मिल जाएगी। जानवर खरीदने बेचने में आसानी होगी। लोकल के लिए वोकल बनने से आत्मनिर्भर होगा बिहार। पीएम ने कहा कि बिहार का मखाना, जर्दालू, आम और लीची प्रसिद्ध है। हर जिले की अलग पहचान है। हमें लोकल के लिए वोकल होना है। हम लोकल के लिए जितना वोकल होंगे उतना ही बिहार आत्मनिर्भर होगा। इसके लिए युवा और बहनें सराहनीय योगदान दे रही है।
गांव में कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के लिए सहायता दी जाएगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को विशेष मदद की जा रही है। बिहार में लोग आत्मनिर्भर बिहार की तरफ आगे बढ़ेंगे। इन योजनाओं का हुआ उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत 107 करोड़ की लागत की परियोजना। 5 करोड़ की लागत से सीतामढ़ी में डुमरा में बकरी मछली बीज फार्म। 10 करोड़ की लागत से रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण हेतु किशनगंज के मत्स्य पालन कॉलेज और पटना स्थित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में जलीय रेफरल प्रयोगशालाएं। मधेपुरा में 1 करोड़ की लागत से मत्स्य चारा मिल। पटना के मसौड़ी में 2 करोड़ की लागत से फिश ऑन व्हील्स। 2.87 करोड़ की लागत से पूसा कृषि विश्वविद्यालय में समेकित मत्स्य की उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 84.27 करोड़ की लागत से पूर्णिया सीमेंट स्टेशन। 8.06 करोड़ की लागत से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजी व IVF लैब। 2.13 करोड़ की लागत से बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, नालंदा व गया में तैयार सेक्स सॉर्टेड सीमेंट परियोजना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में कुल 74 करोड़ की विभिन्न योजनाएं। 11 करोड़ की लागत से निर्मित स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट का भवन। 27 करोड़ की लागत से बॉयज हॉस्टल, 25 करोड़ की लागत से स्टेडियम और 11 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल गेस्ट हाउस। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले। खुश रहे और मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।